रहेगा एक्सेल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोह स्टॉक पे। जैसा कि देश में लोकल फॉर वोकल का ट्रेंड चल रहा है, चाहे मालवीय नगर का बाबा का ढाबा हो, चाहे आगरा का कांजीवाड़े जो दही बड़ा बेचते हैं या उनका हो, लोगों ने उनको ट्रेंड किया और आज पूरे देश में उनका कहीं ना कहीं बिजनेस इंप्रूव हुआ। तो इस मामले पर आज इस समय हम इलेक्ट्रिक मेट्रो पर मौजूद हैं। तमाम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो लोकल फॉर वोकल के लिए कितना सोच रहे हैं, अपने पास पड़ोस में जो लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, जो छोटे दुकानदार हैं उनको इम्प्रूव करने का, उनका बिजनेस इम्प्रूव करने का, इस दिशा में वो कितना काम करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की हम राय जानें। जैसा कि भैया मालवीय नगर में जो बाबा का ढाबा जिस तरीके से फेमस हुआ, तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है, गरीब लोगों के लिए सोचने वाले बहुत कम होते हैं। जैसे कि उनकी हेल्प करने के लिए सोशल मीडिया वाले जो आगे आए हैं, हम उनसे तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं उनका। और बहुत अच्छे आदमी हैं जो उन्होंने उनकी हेल्प की। अच्छा। ऐसे इंसान बहुत ही कम मिल पाते हैं मिल सर। पाते हैं। और बहुत ही अच्छा किया है। एक बुजुर्ग दंपति जो कि 80-82 साल के हैं, उनका कोई सहारा नहीं था, उन्होंने ये काम करके उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प कर दी। बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया एक तरीके से। उनके आगे पीछे कोई नहीं था जो उनकी हेल्प करता। सोशल मीडिया ने उनके लिए जो कार्य किया है, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं लोकल फॉर वोकल के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को अपने पास पड़ोस के छोटे दुकानदार जो हैं या जो लोग छोटा काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। तो इस दिशा में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है, कोई भी सामान हम बाहर से खरीदते हैं जी, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि कोई सामान हम लेने के लिए, एक शर्ट लेने के लिए हम मॉल में गए, अब वो शर्ट हमको 1000 रुपये की दी, ठीक है। और वही शर्ट अगर हमको बाहर से हमारे पड़ोस में 500 या 700 की मिल रही है, तो हमें वहाँ से लेनी चाहिए, ताकि वो बंदा जो बैठा है दुकान खोल के, उसको भी कुछ मिले। बाद बाकी क्या है कि मॉल वगैरह या बड़ी बड़ी जगह पर आदमी जो जाते हैं, इसमें क्या है, बाहर से विदेशी भी कमाते हैं। अब जैसे अपना अमेजोन है, और भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं अमेरिकी, जिनमें उनका फ़ायदा होता है, पैसा बाहर जाता है। इसलिए जो मोदी जी कह रहे हैं लोकल फॉर वोकल के लिए, इससे हमारे कहने का मतलब यही है। अब जैसे त्यौहार आ रहा है दीपावली, ठीक है, तो उसमें चाइनीज़ सामान न लेकर के हमारे जो लोकल के बंदे हैं यहाँ के, उनसे दिया वगैरह, मिट्टी के ये चीज़ें खरीदें। बिल्कुल। तो इनका ये कहना है कि दीपावली का जो पर्व है वो बिल्कुल पास में आ रहा है। अगर इस टाइम लोकल फॉर वोकल के सपोर्ट में लोग आएंगे तो इसका बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। अच्छा अंकल जी, आप एक बात बताइए, आप कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। कभी आपको कोई ऐसा बंदा मिला जिसने आपको किराए में 50 रुपए के बदले 500 रुपए दे के गया हो? कभी मिला कोई ऐसा? नहीं मिला आज तक ऐसा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? गौरव। जैसा कि गौरव भाई, आपने देखा होगा कि मालवीय नगर में एक बाबा का ढाबा फेमस हुआ और पूरे देश में आज वो ट्रेंड कर रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, जो ये छोटे कारोबारी हैं, जो छोटे बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है, उनकी किस तरीके से हेल्प की जा सकती है? देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके की थिंक होती है, वो हमारे अंदर ही होती है। किसी ने बेचारे ने जो सकारात्मक सोच का था, पॉजिटिव था, उन्होंने उसकी मदद करी और आज वो फेमस हो गए। आज उनका मतलब जो बुढ़ापा है वो अब सही हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपसे, है ना। तो एक पॉजिटिव सोच होनी बहुत जरूरी है। देखो, जिस तरीके का वक्त चल रहा है, ये बड़ा बुरा वक्त है। लाखों नौकरियां संकट में हैं, बिजनेस धंधे चौपट हो चुके हैं। लेकिन अगर इसी दौरान अगर सोच सही रखे आदमी, तो बहुत कुछ हम इसी नकारात्मक टाइमिंग में बहुत कुछ बदल सकते हैं अपने। इनका ये कहना है कि कोरोना जैसा जब ये एक समय चल रहा है, इस समय अगर एक दूसरे की मदद से ही सब कुछ अच्छा। बच्चे हैं, इनके हाथ में आप देख सकते हैं कि कलम पकड़े हुए हैं ये बच्चे। इनकी शायद जो एज है वो पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन इस उम्र में ये भी वोकल फॉर लोकल के लिए काम कर रहे हैं। बेटा, आप क्या नाम है आपका? हमारा रोहित। रोहित, पढ़ाई नहीं करते हो आप? क्या करें, पहले कलम बेच। अच्छा, पहले कलम बेचते हो। तो कितने रुपए कमा लेते हो शाम तक? 50 रुपया, 100 रुपया। 50 रुपए। वो पैसे किसको, मम्मी को देते हो, घर में किसको देते हो? मम्मी को देते हैं, राशन ले आते हैं उसी को। उसी से तुम राशन ले आते हो, अपना घर चलाते हो। तो पापा हैं आपके? पापा है, रिक्शा चलाते हैं। पापा रिक्शा चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, बता रहे हैं दिन भर में 50 रुपए हम कमा लेते हैं और शाम को जो है उसी से राशन ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर ये अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आज बाल श्रम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है सरकार की मंशा पर। जब इन बच्चों का देश में इन बच्चों के लिए कुछ नहीं हो सकता है, तो ऐसे लोगों के साथ किस तरीके से इस दिशा में सरकार आगे काम कर पाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद।